हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए सेशन के साथ स्वागत है। आपके अपने एसएससी भाषा चैनल पे स्वागत है। तो आई थिंक आप की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। खैर, आज तो होली था तो आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई होगी। खैर, अब कल से पढ़ना है। ये वीडियो भी रात में अपलोड हो जाएगा तो कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम जैसे कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किया था ज्योमेट्री का, जिसमें मैंने एंगल बाइसेक्टर उसका सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस करवाया था। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग सेंट्रॉयड पे क्वेश्चन करेंगे। सेंट्रॉयड पे पहले जानेंगे कि सेंट्रॉयड होता क्या है, सेंट्रॉयड से रिलेटेड क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आज। तो मान लो कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है A B C, ठीक है। इसमें अगर इसके वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स से अगर सामने वाले लाइन पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है और वो लाइन उस सामने वाले लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है तो उसे हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो इस वाले C वर्टेक्स से अगर सामने वाले पे गई तो ये एक दूसरे को इस रेशियो में इक्वल रेशियो में बांटेगी। उसके बाद मान लो 20 वर्टेक्स से हमने अगर ड्रॉ किया तो ये यहाँ पे इसको इक्वल भागों में बांटेगी। और इस तरह से क्या होता है कि जो ये तीनों मीडियन के जो जहाँ पे मीट करता है सेंटर जो होता है उसे सेंट्रॉयड बोलते हैं, जो कि जी से हम इसे नॉर्मली डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो होता है मीडियन जो होता है वो ये जो मान लो कि जी से सेंटर है तो ये 2:1 में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से 2:1 ये हो जाएगा, 2:1 ये हो जाएगा। वर्टेक्स के सामने वाला लेंथ 2:2 हो जाएगा और उसके अपोजिट साइड वाला 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो एरिया जो होता है ये 6 इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको। जो मीडियन का जो लेंथ है जो हमने मीडियन ड्रॉ किया वो एक ट्रायंगल को 6 भागों में इक्वल भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया सेंट्रॉयड की बात, ठीक है। अब सेंट्रॉयड में ही मान लो कि लेंथ ऑफ मीडियन निकालना हो। कोई भी अगर मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये मान लो ए डी है और ये अगर बोल रहा है कि मीडियन है, ठीक है। ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन है। तो लेंथ ऑफ मीडियन निकालना हो, मान लो कि ये अगर हमें ए दे दिया है, ये इसका लेंथ बी है, ये एम है, तो ये मीडियन है तो दो भागों में इक्वल बांटेगी तो M/M होगा। और ये मान लो एक्स है तो ए डी का लेंथ क्या होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, APOLLONIUS अपोलोनियस थ्योरम, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है। बाकी हम डिटेल में इस ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो थ्योरम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इस चैप्टर को जब बेसिकली पढ़ाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम उतना ही कर रहे हैं जितना काम की चीज़ें कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। तो मान लो अगर हमें लेंथ निकालना हो ये वाला ए डी का, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी ले लो या फिर डी सी ले लो, बात बराबर है तो बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी मीन्स एम स्क्वायर। तो ये होता है अपोलोनियस थ्योरम। तो आई होप कि आपको ये अपोलोनियस थ्योरम समझ में आया होगा कि अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और नहीं भी ध्यान में है तो मैं इसका तौर बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको बिना थ्योरम, अगर कोई थ्योरम ना पता हो तो भी कैसे करना है। तो ये हुआ अपोलोनियस थ्योरम आपके सामने, ठीक है। अब हम आते हैं मीडियन से रिलेटेड एक फॉर्मूला, एक और चीज़ होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिस पे क्वेश्चन 2017 आई थिंक मेंस में दिखा था। तो मैं उस थ्योरम को डिस्कस कर देता हूँ एक बार ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे नोट किया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है।
मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, और ये मान लो मीडियन है BM, और एक मीडियन है CN, ठीक है। और ये एक दूसरे को अगर 90 पे कट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, मान लो ये लेंथ A है, ये B है, और ये मान लो X है, मतलब BC को ऐसे रहते, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। अगर हमें मान लो इसमें से कुछ भी दे दें, मान लो BC का लेंथ दे दिया और ये दे दिया, हमें ये निकालने को बोल दिया, मान लो ये दे दिया, इसका लेंथ दे दिया, इसका लेंथ दे दिया, हमें पूछ लिया कि ये कैसे निकलेगा। तो बस ये आप एक छोटा सा आउटपुट है, आप ध्यान रखोगे, आई होप आप ध्यान रखोगे, तो इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस आप इसको कुछ नहीं करना। मैथ्स के लिए मैं आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। चलो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ 5 मिनट्स आज मैथ्स के बारे में, कैसे चीज़ों को करना है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, ज्योमेट्री में आप आओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे आपके छोटे छोटे अगर आउटपुट्स आपको याद हैं, अगर ध्यान में है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अरिथमेटिक में क्या है कि आप बेसिक से चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में जब आप चीज़ों को बेसिक से करने स्टार्ट करोगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आउटपुट्स हैं, उसको क्या करना है, जैसे मैंने आज आपको 2-3 आउटपुट बताया, या फिर अभी और सेशन में मैं 3-4 5-6 और जो भी आउटपुट बताऊंगा, आप क्या करो, उसे एक डायरी रखो, उसमें नोट डाउन करो, सिर्फ थ्योरम को, जो आउटपुट है उसको बस क्या करो, नोट डाउन करो, और उसको बस डायरी को क्या करो, सुबह में डेली क्या करो, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो उससे पहले 10 मिनट्स के लिए आप उस डायरी को पलटो, बस फॉर्मूलाज को एक बार देख लो। आप ऐसा अगर 2 से 3 महीना कंटिन्यूसली कर लेते हो ना, तो आई गारंटीड कि आपको सारी चीज़ें टिप ऑफ टंग होंगी। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, अच्छा ये थ्योरम इसमें लगेगा, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से हो जाएंगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि उसको उस पर कमांड कर सकते हो। वैसे ही आप मान लो कि मल्टीप्लिकेशन है, जैसे स्क्वायर्स हैं, क्यूब हैं, स्क्वायर्स आप 50 तक 40 तक आप ना भी इसका याद करो तब भी काम आसान हो जाएंगे, और कर लेते हो तो और आसान हो जाएगी। तो उसको क्या करो, एक पेज पे छोटा कट करके, पेज या फिर जो स्टिकर जैसा होता है चिपकाने वाला, क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह जो होते हैं, उस पर क्या करो, आप नोट डाउन कर लो, उसको चिपका लो जहाँ पढ़ते हो आप, दिन भर में 10 बार देखो उस चीज़ को। उसी तरह क्यूब होते हैं, क्यूब्स आप 30 तक एटलीस्ट याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। बाकी हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी वगैरह, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सारी स्ट्रेटजी चाहिए एसएससी की, कैसे नए बच्चे जो स्टार्ट किया है उन्हें कैसे मतलब कि स्ट्रेटजी बना और कैसे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करें। तो मैं बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। आई होप कि आपको ये 2-3 आउटपुट आपने देखा होगा और आप इसे ध्यान में रखोगे, ठीक है। जल्द ही हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, G इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, द मीडियंस PS एंड QT intersect at right angles. If the length of PS and QT are 60 cm, 63 cm respectively, then the length of PQ। कह रहा है G जो है केंद्रक है त्रिभुज PQR का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है PS और QT जो है सो माध्यिका है, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है। कह रहा है अगर PS और QT का जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ मतलब PQ की लंबाई निकालनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करो और इसे एक बार करने की कोशिश करो खुद से, और कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमसे सीख लो, और हो रहा है तो एक बार रिवीजन कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है PQR एक ट्रायंगल है, PQR is a triangle, then the median PS and QT intersect each other at right angle। तो ये जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ PS का लेंथ दिया है 60 सेंटीमीटर, PS 60 सेंटीमीटर। एक चीज़ बताओ आप, PS टोटल 60 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, तो P मान लो ये O है, तो PO का लेंथ क्या होगा,
हमने क्या बताया था कि मीडियन, अगर जो मीडियन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक बिंदु पे, ठीक है, तो सेंट्रॉइड पे, तो 2:1 में डिवाइड करती है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पीओ क्या हो जाएगा, पीओ 2 1 3, 3 से करेंगे 40, तो 2 पीओ क्या हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से हम आते हैं क्यूटी पे। क्यूटी कितना दे रखा है 63, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि ये पीओ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर निकाला था, ठीक है, लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्या हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह क्यूटी तो ये 2:1 में डिवाइड कर रही है इसको क्यूटी को, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना है 63, तो ये 2:1, 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 63, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 21, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 42, तो क्यू ओ क्या हो गया 42 सेंटीमीटर। तो ये है 40 सेंटीमीटर, ये है 42 सेंटीमीटर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। POQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें लेंथ दिया है 40, 42। एक आप ट्रिपलेट याद है आपको, पता होगा, बस आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि 20, 21 और 29 एक ट्रिपलेट है। तो इसको डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 40, 42 और 58। यही तो फॉर्म यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है 40, ये क्या है 42, और ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो हाइपोटेनस होगा ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। यही तो हमें पूछ रहा था। तो बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना है, चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। बस देखना है जो चीज़ें हमने कर रखी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और टोटली इम्प्लीमेंट के बाद देखो आप कितनी आसानी से ये चीज़ें हो गई। हमें आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ी, नहीं तो आप एक बार में इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। जल्दी मिलते हैं एक और मतलब सवाल के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC भाषा पे स्वागत है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 78 डिग्री, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC एट D एंड AE परपेंडिकुलर टू BC at E. If angle DAE equal to 24 degree, then the measure of angle ACB is। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B 78 डिग्री दे रखा है। AD जो है सो A का एंगल बाइसेक्टर है, A का बाइसेक्टर है जो कि पॉइंट D पर BC पे मिलता है। AE जो है लंबवत है BC के, ठीक है, AE लंबवत है BC के बिंदु E पर, और कह रहा है कोण DAE जो है वो 24 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि कोण ACB का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक आउटपुट आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान में रखोगे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाएगी। तो और काफ़ी फेमस क्वेश्चन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिखे थे, मेंस में प्री में भर भर के क्वेश्चन आए थे। तो ये काफ़ी फेमस आउटपुट है। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो इसे आप अपने डायरी में नोट करोगे, ठीक है। कह रहा है कि जो है AD एक बाइसेक्टर ऑफ A है। मान लो AD है बाइसेक्टर है, ठीक है। और क्या कह रहा है BC से D पे मिल रहा है, AE परपेंडिकुलर टू BC है। ये मान लो AE जो है एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, AE परपेंडिकुलर है। तो ये मान लो अगर थीटा डिग्री है, ये अल्फ़ा डिग्री है, तो एंगल DAE इक्वल टू हो जाएगा B मतलब कि थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ये एक आउटपुट है, आप जिसे ध्यान में रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ए कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, ABC, AD बाइसेक्टर ऑफ A है, एंगल A का बाइसेक्टर AD है। अब क्या कह रहा है BC से D पे मिलता है, AE परपेंडिकुलर टू BC है, AE परपेंडिकुलर टू BC है, ठीक है। और हमें निकाल, क्या कह रहा है DAE, ये जो है एंगल 12 डिग्री दिया है, ठीक है। और क्या दिया है B 78 डिग्री दिया है। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें एंगल ACB इक्वल टू मान लो थीटा है,
थीटा डिग्री, तो ये मान लो थीटा है। तो हमने क्या देखा आउटपुट कि जो ये जो एंगल होता है इसका और इसका डिफरेंस के अपॉन 2 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 78, पहले मैं लिखता हूँ इसको कि एंगल ABC माइनस एंगल ACB अपॉन 2 इक्वल टू एंगल DAE। ABC क्या है 78, ACB क्या है थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या है DAE कितना है 12 डिग्री। तो 78 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 24। ओह शिट, ये 24 है ना, हमने 12 ले लिया, ये 24 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, DAE 12 डिग्री है, 24 डिग्री है, मैं 12 ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 24 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 48 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यही तो हमें पूछ रहा था, यही तो थीटा निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री आंसर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर सी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये आउटपुट अच्छा लगा हो, और मैंने जो बताया था कि आप डायरी एक मेंटेन करो, उसमें आप इस फॉर्मूला को ये आउटपुट के एक क्वेश्चन के साथ लिख लो, ताकि आप जब भी इसे फॉर्मूला अपनी डायरी को पलटो डेली सुबह में, तो एक बार आप इस चीज़ों को गो थ्रू हो, ताकि आप ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए और इस तरह से दिमाग में आ जाए कि पेपर में देखते ही आप लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े और देखते ही आप इसको आंसर मार्क करो। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे एसएससी भाषा पे स्वागत है। क्वेश्चन करते हैं। कह रहा गिवन दैट ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ ट्रायंगल DEF इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF। कह रहा है कि दो ट्रायंगल है DEF और ABC समरूप हैं। कह रहा है कि ABC का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, DEF का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और BC का जो है BC बराबर 2.1 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ कह रहा है EF का निकालने के लिए कह रहा है DEF और क्या है ABC। DEF का एरिया क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, ABC का एरिया 9 सेंटीमीटर, BC क्या दिया है 2.1। तो EF निकालना है हमें, ये क्या होगा। तो EF निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो एरिया का जो होता है एरिया, वो साइड जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एरिया DEF का एरिया कितना है 12 है, तो DEF का साइड क्या EF का स्क्वायर निकालना है अपॉन क्या हो जाएगा BC क्या है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 यही तो निकालना है। तो ये जाएगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 से जाएगा 0.7 टाइम। तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 100√अंडर। तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ 2 से 10 5 टाइम जाएगा, तो 7 अपॉन 5√3 सेंटीमीटर EF हमारा आंसर होगा, यही हमारा A है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस मैं कल की क्लास को रिकॉल करने के लिए इस क्वेश्चन को डाल दिया ताकि आपकी जो कल मैंने पढ़ाया था उसको रिकॉल कर पाओ, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगले सवाल के साथ, थैंक यू। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने जैसे कॉन्सेप्ट्स सेंट्रॉइड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस नहीं सारी चीज़ों को जाना कि मीडियन लेंथ कैसे निकलता है, मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। तो उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा है जो कि मेंस का क्वेश्चन है आपके, आप बताओगे कौन सी ईयर का है। G इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose sides AB 35 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर और एंड AC 37 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ BG इज। एक चीज़ आप बताओ कि आपको ट्रिपलेट्स पता है 3 4 5 3
4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का होता है। उसी तरह से एक होता है 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए थी, जैसे ही आपने देखा 12, 35, 37 मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें AC 37 है, AC 37 है, BC 12 सेंटीमीटर है, AB 35 सेंटीमीटर है। तो ये एक ट्रिपलेट होता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री होगा, हाइपोटेनस के सामने 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें जो G है सो सेंट्रॉयड है। हमने बताया था सेंट्रॉयड क्या होता है, जब वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाती है वो सामने वाले लाइन को दो भाग में बांटती है, जो मीडियन होती है, जब तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है वो सेंट्रॉयड कहलाता है। तो हमें निकालना क्या है, देखो BG का लेंथ निकालना है। तो हम इसको मान लो कि यहाँ तक ड्रॉ करके ले आते हैं, ये मान लो D है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, हमने बताया था कि जो BG जो सेंट्रॉयड है वो 2:1 में मीडियन को डिवाइड करती है। तो हम अगर सेंट्रॉयड की लेंथ निकाल लें तो हम इसको आराम से BG निकाल सकते हैं। इसको मैं करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इससे बेसिक तरीके से बताऊंगा कि BD निकालना है। मान लो BD निकालना है तो BD का लेंथ क्या होता है, हमने बताया था कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू, देखो मैंने बोला था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD का स्क्वायर प्लस मीडियन। ये देखो मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा 37/2, 37/2, तो कोई भी एक ले लेंगे 37/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB क्या है 35 का स्क्वायर, BC क्या है 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 इंटू BD क्या है, BD पता नहीं है, BD का स्क्वायर प्लस 37 का 37 इंटू 37/4। एक चीज़ बताओ, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हमने क्या बताया कि ये ट्रिपलेट होता है 35, 12, 37, तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर और 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर अपॉन 4। अब हम BD को रखते हैं इधर, BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 37 का होल स्क्वायर अपॉन 4। जब हम इसको 4 लेते हैं LCM तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 37 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि 37 का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया BD स्क्वायर। तो BD क्या हो जाएगा, BD क्या हो गया 37/2 सेंटीमीटर, ठीक है। BD पता चल गया मुझे 37/2 होगा। तो हमें निकालना क्या है BG का लेंथ निकालना है। तो BG क्या हो जाएगा 37/2 पूरा लेंथ है, उसमें से 2 रेशियो है आउट ऑफ 3, तो इसका जो है 2/3 निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 37/3 हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 12×3=36.33 सेंटीमीटर, 12.33 सेंटीमीटर, जो कि हमारा डी आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आसान, मतलब कि बेसिक मेथड जो हमने चीज़ें बताई थी उस पर करेंगे। अब हम इसको और भी इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अभी हम जस्ट इसका एक और तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसे रब कर रहे हैं, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अभी मैं रब करता हूँ इसको। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने क्या बोला कि 12, 35 तो 37 ट्रिपलेट होता है, तो ये 90 डिग्री है ABC। एक चीज़ देखो आप, अगर हम इसमें अगर सर्कम सेंटर अगर ड्रॉ करते हैं, सर्कम सेंटर ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है AC वो क्या होगा, AC हमारा क्या होगा डायमीटर होगा। क्यों डायमीटर होगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्लासेस में आपको बताया था कि सर्कल में अगर डायमीटर की कहीं भी सर्कल में अगर एंगल फॉर्म करती है तो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री है मीन्स ये डायमीटर है। अगर मान लो हम यहाँ से ये जो है डायमीटर है, ठीक है, और ये सेंटर है, तो डायमीटर है मान लो कि ये D है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जैसे में देखो अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है मेरा रेडियस है। अगर ये 37/2 है, ये 37/2 है, तो ये भी तो इसके ये इक्वल है, तो 37/2 होगा।
तो हमें पता चल गया बी डी क्या है 37/2 और बी जी जो है सेंट्रॉयड है, ठीक है, बी जी सेंट्रॉयड है। तो बी जी का पता है लेंथ क्या होगा, 2:1 में बांटेगी, 2:1 में बांटेगा बी जी जो है 2:1 में बांटेगा, तो 2:1 में बांटेगा तो बी जी क्या होगा 37/2 इंटू 2/3, यही आपका हो गया 37/3। तो ये एक और तरीका था आपको इस क्वेश्चन को करने का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला मेथड काफ़ी आसान है, बट उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना होगा चीज़ों को कैसे करते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप आसानी से कर लोगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी respectively if AD is equal to 10.8 cm, B is equal to 14.4 cm and AD and BE intersect at G at a right angle then the area in centimeter of triangle ABC। ये क्वेश्चन देखा जाए तो मेंस 2019 का क्वेश्चन है जो कि 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट हुआ था आई थिंक मेंस, तो उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो इसमें, क्योंकि अभी मैंने जो सवाल शुरू में जो मैंने कल और आज में कराया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। दो तीन चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगी। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, डी और ई जो है सो मध्य बिंदु है बी सी और ए सी का। ए डी जो है 10.8 सेंटीमीटर है, बी जो है 14.4 सेंटीमीटर है और ए डी और बी जो है एक दूसरे को जी पर कट करता है राइट एंगल पे, ठीक है। वो जो जहाँ कट करता है वो राइट एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी सी का। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहले हम फॉर्म करते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब क्या कह रहा है, डी ई मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी। डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट जी। ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट जी, ठीक है। और ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो एक चीज़ बताओ आप, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई सामने वाले वर्टिसेस से सामने वाले लाइन पे अगर हम कोई लाइन खींचते हैं और वो उसे दो भागों में बांटती है तो वो क्या होती है, मीडियन होता है। तो ये मीडियन ही तो है देखा जाए, क्योंकि कह रहा है, क्लियर कह रहा है। देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी बोल सकता था कि डी और ई जो है, ए डी और बी मीडियन है, लेकिन यहाँ पे मीडियन ना बोल के क्या बोला कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पार्ट भी देखना चाह रहा है कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये मीडियन है, और मीडियन है तो मीडियन का क्या चीज़ पता है, हमने आज डिस्कस किया था कि मीडियन जब भी होता है तो वो 2:1 में इसे डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ बताओ, ए डी क्या दिया है, ए डी दे रखा है 10.8 सेंटीमीटर और ए डी टोटल कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू इतना दे रखा है, तो हमें ए जी निकालना है। मान लो ए जी अगर हम निकालते हैं तो ए जी क्या होगा, ए जी इक्वल टू होगा 10.8 इंटू 2 अपॉन टोटल कितना है 3, यही तो यूनिट है ना, टोटल 3 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको जब कट मारेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6, तो ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो हमें ए जी पता चल गया 7.2 सेंटीमीटर है। हम इसी तरह से आते हैं, अब क्या है, ए ई दे रखा है, बी ई दे रखा है कितना, बी ई इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर दे रखा है। बी ई टोटल कितना है 14.4 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, बी जी कितना होगा, बी जी 2 यूनिट है, टोटल 3 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो बी जी क्या हो जाएगा 14.4 इंटू टोटल कितना है 3 यूनिट, उसमें से निकालना कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 यूनिट दे रखी है। तो यह कितना हो जाएगा, 3 से कट मारेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 जा 12.8, तो ये हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो ये एक चीज़ बताओ आप, हमें ये लेंथ पता चल गया, ए जी पता चल गया, बी जी पता चल गया, दोनों 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। तो एरिया कैसे निकालेंगे, मान लो ट्रायंगल ए बी जी का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ए बी जी का एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो बेस इंटू हाइट क्या है, बेस है यहाँ पे 7.2, हाइट क्या है 9.6, इसको कट मारेंगे तो ये हो जाएगा 4.8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 4.8 इक्वल टू, तो मैं जैसा कि बताता हूँ आपको 7.2 है तो 72 मान लेते हैं, 48 है, इसको गुना करने के लिए कैसे करेंगे, 8 2 जा 16, 1 8 7 56, 1 57, 8 65 के 5 हासिल 6, 7 चौका 28, 6 34, तो क्या हो जाएगा 34.56। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ बताओ आप, ये जो ट्रायंगल होता है, मैंने क्या बताया था कि जो ट्रायंगल होता है उसमें अगर मीडियन एक दूसरे को कट करती है ऐसे जी पे, तो ये 6 भागों में बांटती है। 6 भागों में बांटी, देखो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ट्रायंगल को, तो मैं बता पाऊँगा अच्छे से कि कैसे ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मान लो कि ये ट्रायंगल है और ये मीडियन है, एक दूसरे को जी पे कट करता है, तो मैंने क्या बोल रहा था कि ये 6 इक्वल भागों में डिवाइड करती है ट्रायंगल। लेकिन एक चीज़ देखो आप, जैसे ही मैं इस लाइन को मिटाया, यहाँ से इसको रब कर दिया और यहाँ से इसको रब कर दिया, और ये जी है, तो ये क्या है 3 भागों में बट गया। तो यही तो एक भाग है जिसका हमने एरिया निकाला, ये भाग एक भाग, तो यही तो है जिसका मैंने एरिया निकाला 34.56। तो टोटल ट्रायंगल के एरिया 3 टाइम्स कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी को 3 टाइम्स कर देंगे तो टोटल एरिया का निकल जाएगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 34.56, 3 6 जा 8, 5 3 जा 15, 116.3 4 जा 12, 13, 1 3 3 जा 9, 103.68 आपका आंसर होगा, जो कि है आपका सी ऑप्शन। ये मेंस का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया था उन्होंने, मिड पॉइंट बोला था, डायरेक्ट इन्होंने मीडियन नहीं बोला था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और ये काफ़ी सही क्वेश्चन था मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप 1-2 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप ये क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही राइट ट्रैक पे है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो, मॉक देते रहो, तो आपका सही है। अगर आप नए हो तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होना बनता है, लेकिन अगर आपने अभी 2-3 दिनों से मेरे क्लास जो भी मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कराए हैं उसको अगर आपने फॉलो किया होगा तो ये क्वेश्चन आप शायद काफ़ी इजीली कर जा रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी अलग अलग, यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह यूज हो गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्द। हैप्पी होली आप सभी लोगों को। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज के दिन का अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इसको बनाने से पहले हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको। आप में से मोस्टली लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि इस चीज़ का यूज अभी यहाँ पे होने वाला है। एक आउटपुट है जिसको आप ध्यान में रखोगे। अगर मान लो 2 सेकेंड है P A B C D, 2 सेकेंड अगर सर्कल को इस तरह से कट करता है और एक पॉइंट पे मिलता है तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। बस एक छोटा सा आउटपुट है, आप इसे ध्यान रखोगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये आउटपुट पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया, डिस्कस कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में भी यूज होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डायमीटर ए बी डायमीटर है, कॉर्ड सी डी है और सी डी ऑफ ए सर्कल मीट एट पी पे मिलता है। पी टी इज ए टेंजेंट, पी टी जो है वो टेंजेंट है टू द सर्कल एट टी। इफ़ सी डी इजकल टू 8 और पी डी इजकल टू 10 और पी बी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। तो फिर से मैं एक बार फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से है, ये पी है, ये टी है। वैसे देखा जाए तो इस वाले लाइन का पीटी का कोई सेंस नहीं बनता देने का, वो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उस टाइप से करने के लिए कि आपको लगे कि अरे क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है और आप बेमतलब की चीज़ पे उलझें और इधर टाइम आपका बर्बाद हो जाए, इसलिए उस चीज़ को दे रखा है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सीधा क्या है कि P एंगल में, क्योंकि सेकेंड है ये, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी हमें निकालना ये भी है। तो हम क्या करते हैं, पी ए क्या होगा, पी ए टोटल नहीं पता है हमें, तो पी ए रहने देते हैं, पी ए को पी ए, पी बी क्या है 8, पी सी क्या है, पी सी 10 + 8 18, पी डी क्या है 10। तो यहाँ से पी ए क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपन 8 है तो ये हो जाएगा 90 45 अपॉन 2। तो हमें पी ए पता चल गया, ये टोटल लेंथ पता चल गया 45 अपॉन 2। तो ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी। तो पी ए क्या है, पी ए है 45 अपॉन 2, पी बी क्या है 8। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 में से गया तो 29 अपॉन 2 इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर हमारा पी बी होगा, जो कि फर्स्ट आंसर है। ठीक है, ए बी मतलब ए बी हमारा क्या है 14.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आज हमने 5-6 क्वेश्चन को 5-6 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। सर्कल अभी अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर 2-3 वीडियो बनेंगे। फिलहाल आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स योर ओन चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ आप इस चैनल को बढ़ाएं। और आशा करते हैं आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन में अच्छे से लग के करो, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स कंटिन्यूसली आने वाले हैं। तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होगे इस सेशन को। और धीरे धीरे हमने साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, सारी चीज़ों पे काम किया है। अभी हम डिजिटल बोर्ड लेने से थोड़ा टाइम है, तो क्योंकि हमें अभी कोलकाता शिफ्ट करना है। अभी मैं बेंगलोर से ही, अभी बेंगलोर में हूँ। अब जल्दी मैं 23 वाले CGL से कोलकाता शिफ्ट होऊंगा, वहाँ पे ज्वाइन करूँगा, तब जाके वहाँ पे कोलकाता में ही सारी चीज़ें डिजिटल बोर्ड और स्टूडियो वगैरह अपना सेटअप करना है। फ़िलहाल के लिए आप एडजस्ट करोगे, मुझे पता है। आप ये मत देखो कैसे थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत है, बट आप कॉन्सेप्ट्स देखो कि कैसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, और उस चीज़ों को, क्वेश्चंस को एंजॉय करो। आई थिंक आप कर रहे होगे, आई होप सो। ओके, ठीक है, बाय बाय।